हेलो एवरीवन, वेलकम टू लीगल गैलेक्सी एंड दिस इज़ मोमिस्टा। फ्रेंड्स, आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनकी एक क्वेरी थी और कल भी उन लोगों ने जूम मीटिंग के बाद हमसे कॉल किया था और ये क्वेश्चन पूछा था क्योंकि वो टाइम पर जुड़ नहीं पाए थे आर ओ के एग्ज़ाम की वजह से। और उनमें से मोस्टली लोगों का जो क्वेश्चंस है वो यही है कि एक ही साथ यूपी एपीओ और जुडिशरी दोनों की वैकेंसी आ रही है, तो किस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन वो करें जिसमें सिलेक्शन की जो है गुंजाइश ज़्यादा हो। और उन्हें एक तो सबसे बड़ी समस्या होती है स्टूडेंट की कि वह टाइमिंग कम दे पाते हैं कि आज कल के दौर में हर कोई जॉब कर रहा है, तो उससे जो टाइम बच रहा है लोग उसमें स्टडी कर रहे हैं। अब वहाँ उनके सामने ये समस्या आ रही है कि वह जुडिशरी की प्रिपरेशन करें या यूपी एपीओ की प्रिपरेशन करें। देखिए, जब कभी भी ऐसा कोई माहौल आता है या ऐसा कोई डिसीज़न आपको लेना पड़ता है खुद से, तो इस डिसीज़न को लेने से पहले आपको अपने आसपास की चीज़ों को देखना होता है। मतलब कि आपको कितनी फैसिलिटी मिल पा रही है, आप अपने आप को कितना टाइम दे पा रहे हो, इन सारी चीज़ों को आपको ध्यान में रखना होता है। देखिए, जुडिशरी की जहाँ तक बात है उसके लिए आपको ज़्यादा टाइम देना पड़ता है, उसमें चूँकि सिलेबस भी ज़्यादा है और बाकी जो है वो उसका मेंस भी काफ़ी टफ रहता है। लेकिन अगर आप एपीओ की बात करें तो इसमें सिलेबस कम रहता है और इसमें आपको जुडिशरी की अपेक्षा टाइमिंग कम देनी पड़ती है। लेकिन फिर भी आप लोगों की जो क्वेरी है इसको और अच्छे से क्लेरिफाई करने के लिए आज हम फिर से कुशवाहा सर को थोड़ी जहमत देना चाहेंगे और उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि इस सवाल का जवाब वो दें और इसके साथ साथ हम लोगों को ये बताएं कि एपीओ अगर हम देना चाह रहे हैं तो एपीओ को हम जुडिशरी से ज़्यादा प्रेफरेंस क्यों दें। आखिर कौन से ऐसा रीज़न है जिससे हम एपीओ को जुडिशरी को छोड़ करके एपीओ के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करें, या अगर हम जुडिशरी छोड़ करके एपीओ के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हमको क्या क्या बेनिफिट मिलने वाला है और इससे इन फ्यूचर हमें और कितनी सारी संभावनाएं मिल सकती हैं। तो सर प्लीज़ हम हमारे द्वारा पूछे गए इन सवालों का आप जवाब दीजिए और बेसब्री से हम लोग आपके द्वारा दिए गए सवाल जवाबों को या आपकी गाइडलाइंस को सुनना चाहते हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन। थैंक यू उमा जी, मुझे ये मौका देने के लिए। एपीओ में सिलेक्शन करने से आपके पास और ज़्यादा एक्सपोजर और ज़्यादा अच्छे मौके मिल जाते हैं बजाय के जुडिशरी में जज बनने से। वहाँ पर सिलेक्शन होने के बाद आप एक बार एक जज के तौर पे ही काम करते हैं, वन साइडेड काम करते हैं। लेकिन प्रोसिक्यूशन में सेलेक्ट होने के बाद आप एज ए प्रोसिक्यूशन एजेंसी के पार्ट के रूप में काम करते हैं, स्टेट प्रतिनिधि के रूप में काम करते हैं और आगे चलकर 7 वर्ष की सेवा पूरी होने पर आप ही योग्य हो जाते हैं एचजीएस की एग्जामिनेशन देने के लिए, जिससे आपके रास्ते हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक जाने के भी खुल जाते हैं। एपीओ की एग्जामिनेशन में कोई एज लिमिट नहीं है। 35 जो एक मिनिमम पीसीएसजे के लिए रखा गया है, ये 35 से पढ़कर 45 तक रखा गया है। तो आपके पास अच्छा मौका है, एज लिमिट के कोई बाहर नहीं है, कोई अटेम्प्ट का बाहर नहीं है। बहुत जजेस बिना प्रोसिक्यूशन को सुने हुए कोई एक भी आदेश पारित नहीं कर सकते हैं। डिफेंस काउंसिल में होता है तो अपनी एक बात कहने से पहले 4 बार 10 बार सोचता है कि प्रोसिक्यूशन का मूवमेंट किस तरफ है, हमारे अगेंस्ट में है, राज्य के हित में है, या किस तरफ मूवमेंट उसका जाने वाला है। प्रशासनिक अधिकारी हो गए, उनके लीगल एडवाइज़र के रूप में काम करते हैं हम। बहुत सारी पत्रावलियाँ हमें थाने से भी मिलती हैं लीगल ओपिनियन के लिए। थाने पे जो भी अभियोजक को थाने वाइज जो भी काम करने के लिए दिया जाता है, कोर्ट मिलती है, सूचना होने तक और उसके बाद जजमेंट होने तक सारी कार्रवाई एपीओ के द्वारा ही की जाती है। जहाँ कहीं पुलिस वाले को या थाने स्तर पे एफआईआर दर्ज करने में, धारा के संबंध में या विवेचना के संबंध में कोई दिक्कतें आती हैं या फिर चार्जशीट के संबंध में आती हैं दिक्कतें, वहाँ पर पुलिस अधिकारी, विवेचना अधिकारी, प्रोसिक्यूशन ऑफिसर से ये मदद लेकर आगे की कार्रवाई सुनिश्चित करते हैं। चार्जशीट कोर्ट में जाती है तो संज्ञान के स्तर पे भी बिना मजिस्ट्रेट बिना प्रोसिक्यूशन को सुने हुए धारा 190 सीआरपीसी के अंतर्गत कॉग्निजेंस कार्रवाई कंडक्ट नहीं करते हैं। बहुत सारी फाइलें होती हैं जहां अभियोजन स्वीकृति ली जाती है, जैसे आर्म्स एक्ट के मुकदमे हो गए। आर्म्स एक्ट के मुकदमे में संबंध में चार्जशीट लगने से पहले अभियोजन स्वीकृति के लिए आती है। ईसी एक्ट के मामले हो गए जहां खाद्यान्नों में घोटाला होता है, राशन में, केरोसिन में घोटाला होता है, वहाँ पर जो भी फाइलें तैयार की जाती हैं उसमें चार्जशीट लगने के समय अभियोजन की स्वीकृति ली जाती है। अब मुकदमा कोई दर्ज हो जाता है तो उसके बाद मुकदमे वापसी की प्रक्रिया है जो धारा 321 सीआरपीसी के अंतर्गत आती है। इसमें भी प्रोसिक्यूशन को ही पावर दी गई है कि वो मुकदमा वापस ले सके। इसके संबंध में
हमारे प्रदेश के राज्यपाल महोदय द्वारा ही एक आदेश पारित किया जाता है और सीधी प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर को ही अपॉइंट किया जाता है कि इस हेतु वो आवश्यक विधिक कार्रवाई करना सुनिश्चित करें। डीएम कोर्ट में 14(1) गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई हो, आर्म्स लाइसेंस कैंसिलेशन की कार्रवाई हो, आवश्यक वस्तु अधिनियम के अंतर्गत कार्रवाई हो, ये सारे कार्य जो है प्रोसिक्यूशन एजेंसी द्वारा ही वहाँ पे किए जाते हैं। और बिना प्रोसिक्यूशन की सलाह के, बिना प्रोसिक्यूशन के एडवाइस के, बिना प्रोसिक्यूशन की अनुमति के आगे कोई भी कार्रवाई प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा नहीं की जाती है। इसका फ्यूचर बहुत अच्छा है प्रोसिक्यूशन एजेंसी का आने वाले समय में। अभी वर्तमान में सारे अधिकारियों को जो भी अपॉइंटेड हुए हैं उनको लैपटॉप, टैबलेट की सुविधाएं दी गई हैं। उनकी ट्रेनिंग हमारे देश के बहुत अच्छे संस्थान हो गए, गाज़ियाबाद हो गए, दिल्ली हो गए, फोरेंसिक लैब हो गई आपकी हैदराबाद में, फिंगर प्रिंटिंग इंस्टीट्यूट हो गया आपका। उसके अलावा गाज़ियाबाद में भी सेंट्रल डिटेक्टिव ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, कोलकाता में भी है। वहाँ और अन्य देश के अन्य जो है चुनिंदा और अच्छे संस्थान है वहाँ उनकी ट्रेनिंग कराई जा रही है। इसके अलावा JTRI में भी 1 महीने का आधारभूत ट्रेनिंग का कार्यक्रम होता है। थैंक यू उमा जी। थैंक यू सो मच सर अगेन। और अच्छा लगा आप ये जितनी सारी बातें आपके साथ हुई, इसमें तो ये चीज़ तो क्लियर हो गई कि अगर हमारे पास समय कम है, संसाधन कम है, तो जुडिशरी के अपेक्षा APO हमारे लिए एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। साथ ही साथ जितनी सारी आपने फैसिलिटी सर बताई या जितनी सारे आपने ये चीज़ें बताई कि हम जो है आगे भी बहुत कुछ कर सकते हैं या इसमें संभावनाएं ज़्यादा हैं काम करने की, या इसका जो स्कोप है वो थोड़ा सा हमको ब्राइट दिख रहा है या बड़ा भी दिख रहा है कि हम जुडिशरी में एक हायरार्की में बन जाते हैं, लेकिन APO करने के बाद हमारे पास और भी कई सारे ऑप्शंस होते हैं। तो देखिए ये चीज़ें तो थोड़ी कन्फ्यूज़न वाली थी, लेकिन मेरे ख्याल से आप लोगों को अब ये समझ में आ गया होगा कि अगर आपको UP APO और UP जुडिशरी में से किसी एक चीज़ को प्रिफर करना हो तो आप किसे करेंगे। और इसके बावजूद भी अगर आपके कोई और सवाल हैं जो आप पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, उसके उत्तर आपको कुशवाहा सर कमेंट में ही दे देंगे। और इसके अलावा भी कोई और क्वेरी हो तो आप हमें टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। हमारा टेलीग्राम चैनल है लीगल गैलेक्सी के नाम से, आप जा कर के वहाँ पे ज्वाइन कर लीजिए। और साथ ही ईमेल आईडी जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप उस पर भी अपने क्वेरी पूछ सकते हैं हमसे। और अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाह रहे हैं हमारे स्पेशल क्लासेस में जो हम जूम पे स्टार्ट की हैं, तो उसके लिए आपको कांटेक्ट करना पड़ेगा और सारी बातें क्लियर कर लीजिएगा आप कांटेक्ट करके, क्योंकि मैसेज में बहुत सारी बातें हम यहाँ नहीं बता पाएंगे। और अगर आप को कोई और दिक्कत हो रही है तो आप डायरेक्ट जो है हमें ईमेल पे अपना कांटेक्ट नंबर शेयर कर दीजिएगा, हम आपसे कॉल करके और सारी डिटेल्स आपको दे देंगे। बाकी और भी जो आपकी क्वेरी होगी उसको भी सॉर्ट आउट कर दिया जाएगा। ओके, थैंक्स टू ऑल एंड थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और इस सेशन को आप जो है लाइक कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिएगा, ताकि और जिनके पास ऐसी कन्फ्यूज़न है वो इस कन्फ्यूज़न को दूर कर पाए। साथ ही दोस्तों अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि इसमें और सारे जो अपडेट्स हैं वो भी हम आप लोगों को टाइम टू टाइम देते रहेंगे। और बाकी जो पेपर रहेगा या जो आपके क्वेश्चंस रहेंगे, जो बहुत सारे कन्फ्यूज़न वाले टॉपिक रहेंगे, वो सब हम यहाँ डिस्कस करेंगे। तो अच्छा रहेगा आपके लिए अगर आप इसको सब्सक्राइब कर देंगे, ताकि टाइम टू टाइम जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिलती रहेगी और आपका जो है नॉलेज और इन्हांस होता रहेगा। ओके, थैंक्स टू ऑल एंड बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।